आपको ये जानकर अचरज होगा कि एक बार प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बाण चला दिए। है ना अचरज वाली बात। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अंजनी पुत्र से जुड़ी कई ऐसी कथाएं जो आपको विस्मित कर देंगी। तो चलते हैं ना सिम्हस टीवी के साथ परम बलशाली हनुमान जी से जुड़ी कुछ अद्भुत और रुचिकर कथाओं को लेकर। बात तब की है जब ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने भगवान राम को आदेश दिया। आदेश था ययाति के वध का। जब यह स्थिति ययाति को ज्ञात हुई तो उसने गंभीरता को भांपते हुए तत्काल पवन सुत हनुमान से मदद की गुहार लगाई। हनुमान जी को असल बात ज्ञात ही ना थी, इसलिए ययाति को वचन दिया, ये वचन कि वो ययाति को किसी भी तरह के खतरे से बचाएंगे। अब वो अवसर आया जब प्रभु श्री राम ययाति के वध के लिए युद्ध भूमि में आ खड़े हुए। हनुमान ये देखकर एकदम भौचक रह गए, लेकिन करते भी तो क्या, वो तो ययाति को दिए हुए अपने वचन से बंधे हुए थे। स्थिति विकट थी, एक और वचन और दूसरी ओर आराध्य। खैर युद्ध आरंभ हुआ। रणभूमि में हनुमान ने किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ही नहीं किया। पवन सुत राम नाम का जाप करते हुए खड़े रहे। भक्ति का प्रभाव ही कहिएगा कि स्वयं भगवान राम के धनुष से निकले बाण भी हनुमान पर बेअसर साबित हुए। अंत में भगवान राम को हार माननी ही पड़ी। ऋषि विश्वामित्र हनुमान के साहस और भक्ति को देखकर भाव विवल हो गए और आखिरकार ऋषि ने अपने वचन से राम को मुक्त किया। एक कथा और जो बड़ी ही दिलचस्प है। एक बार पवन सुत हनुमान ने राक्षस अहिरावण को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का बहुत ही दुर्लभ रूप धारण किया। अहिरावण रावण का छोटा भाई था जिसने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण को मारने का एकमात्र तरीका 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक बुझाना था। इसके बिना उस राक्षस का अंत करना लगभग असंभव सा था। आखिरकार हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण कर लिया, जिससे वे खुद से अलग हनुमान के अन्य चेहरे नरसिंह, गरुण, वराह और हयग्रीव के थे। इस तरह से पवन सुत ने पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण जैसे दानव का अंत कर दिया। अच्छा, क्या आप जानते हैं ना, हनुमान जी को भीम का भाई भी तो कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता वायुदेव थे। पांडवों के निर्वासन के दौरान हनुमान जी ने भीम के अहंकार को वश में करने के लिए एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में भीम को सीख दी। हनुमान ने भीम के मार्ग को रोककर अपनी पूंछ रख दी। पहचान से अनजान भीम उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान हनुमान ने उसे मना कर दिया। भीम प्रयास करते रहे, लेकिन अपने बलशाली बल के बावजूद पूंछ को मार्ग से हटाना तो दूर, उसे हिला तक पाने में सक्षम नहीं होते। परास्त होता देख भीम समझ जाते हैं कि ये आम बानर नहीं बल्कि कोई बलशाली शक्ति का प्रतीक है। भीम क्षमा याचना करते हुए बानर के सामने हाथ जोड़ उनसे असल परिचय देने को कहते हैं। मुस्कुराते हुए हनुमान अपने विराट रूप में भीम को दर्शन देते हैं। भीम हनुमंत के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं और उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। तो बोलिए ना दिल से, पवन सुत हनुमान की जय।